बजट अभिभाषण पर बहस का आखिरी दिन कल रहा, लेकिन चुनावी साल में बजट घोषणाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। अब विपक्षी दल बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोलते रहे और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नई घोषणाएं सिर्फ छलावा है, जबकि सरकार का दावा है कि राजस्थान के बजट की केवल प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा है। बजट पर फिर घमासान, देश भर में बजट की चर्चा। क्या बजट घोषणाएं छलावा हैं? राजस्थान विधानसभा में बजट अभिभाषण पर बहस के आखिरी दिन भी बीजेपी ने सरकार को जमकर घेरा। गहलोत सरकार ने राजस्थान में चुनावी साल में अपना आखिरी बजट पेश कर भले ही वाहवाही लूट ली हो, लेकिन विपक्ष बजट घोषणाओं को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। सीएम गहलोत ने बजट अभिभाषण पर विधानसभा में 4 दिन तक बहस की गई। सत्ता पक्ष विधायकों ने बजट की खूबियां गिनाई, तो वहीं विपक्षी विधायक बजट की खामियां सामने ला रहे हैं। कांग्रेस विधायक के अलावा खुद सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं बजट की न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में चर्चा है। सिक्योरिटी को मुख्य ध्येय बना के चल सके, बड़ा संभव नहीं था कि हम जो बड़ी बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के अंदर और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हमारी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पेंशनधारियों के लिए जिस प्रकार का बजट दिया गया वही चर्चा राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। पार्टी चुनाव मोड पर आ गई हो, तब हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर, राहुल गांधी के दिए कार्यक्रमों को लेकर और सरकार ने जो अच्छा बजट दिया है चीफ मिनिस्टर ने, उस बजट को लेकर जनता के बीच में जाए। और वो बजट हमारा बोल रहा है, जनता में चर्चा है कि पूरे देश में एक तरफ तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से आम आदमी खून के आंसू रो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ऐसा बजट लेकर आई है जिसमें 70 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सरकार के मंत्री कह रहे हैं राजस्थान का बजट बोलता है क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने गरीब, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। सतीश पूनिया ने विधानसभा में बजट की घोषणाओं को केवल छलावा बताया। वहीं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि पुरानी बजट घोषणाएं 35% लागू हुई है। चुनावी साल में नई घोषणा का धरातल पर उतरना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी को मैं बड़े अदब के साथ घोषणा जी भी इसलिए कहता हूं कि घोषणा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, पर लागू करने का कोई रोड मैप नहीं। इन बातों की चर्चा 4 साल बाद कर रहा हूं मैं, जब चुनाव जा रहे हैं, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, तब ये घोषणाएं हो रही हैं। आपकी नीति और नियत ठीक होती तो आप 18 में करते और 19 में भवन बना के तैयार कर देते, मान जाते कि आपके पास हुनर है। तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मुझे लगता है कि इसके दोषी कोई है, तो अब तो इस हाथ को बदल दो यारो, ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे हैं। 10 लाख कितने लोगों को आज तक मिला है, इसका जब आंकड़ा पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। यानी आज तक 10 लाख भी नहीं मिले तो 25 लाख देने वाला कौन होगा? यह तो केवल एक घोषणा करके और अपने आप को आगे करना। और राइट टू हेल्थ बिल भी जो है, मुझे तो संदेह है कि शायद इस सत्र के अंदर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की दशा बिगड़ी हुई है, उनको सुधारना चाहिए। तो घोषणाओं का हश्र वही होना है कि धरातल पर जनता को लाभ मिलने वाला नहीं है। चुनावी साल में एक तरफ सरकार बजट घोषणाओं में की गई योजनाओं को गिना रही है, तो वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, कृषि, नौजवान, सिलिकोसिस नीति, स्कूल ड्रॉप आउट के आंकड़े देकर सरकार को घेर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी साल में जनता किस पर भरोसा करती है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कल सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की तमाम योजनाएं गिनवाई।